हेलो नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके पास जो स्टोरी लेकर आया हूँ ये है न्यूयॉर्क की ग्रैंड पेरेंट्स की। ये स्टोरी है उनके बेटे का और बहू का इंतकाल एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। और उनकी एक ग्रैंड डॉटर थी जिसका नाम अमीलिया था। अमीलिया तकरीबन 3-4 साल की थी। वो उनके साथ ही रहना शुरू हो गई। उन्होंने उसको अडॉप्ट कर लिया। वो उनकी एक जान बन गई। खैर, उन्होंने एक दिन ये डिसाइड किया कि हमें जो है अब एक बड़े घर में मूव हो जाना चाहिए। तो उन्होंने एक घर ख़रीद लिया। ये घर तकरीबन शहर से थोड़ा सा दूर था, न्यूयॉर्क के आउटर साइड पर था। घर ये जो था तकरीबन 100 साल पुराना था। जब ये उस घर में शिफ्ट हुए तो अमीलिया को उसका अपना कमरा मिला और ग्रैंड पेरेंट्स अपने कमरे में सोने लगे। तो पहली ही रात थी कि अमीलिया के रोने की आवाज़ें आईं। इन्होंने जाके देखा तो अमीलिया जाग रही थी, रो रही थी। तो अमीलिया ने कहा कि मैं आज रात आपके साथ सोना चाहती हूँ। आई डोंट वांट टू स्लीप इन माई रूम। मैं अपने कमरे में नहीं सोना चाहती। तो ये समझ गए कि पहली रात है, इतना बड़ा घर है। तो अमीलिया जो है ये उनके साथ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ सोने लगी। अब ये रोज़ का मामूल बन गया। हर रोज़ वो अपने कमरे में रोती या कभी इनके कमरे में आके कहती कि मैंने आपके साथ सोना है, मैं अपने कमरे में नहीं सो सकती। इसी तरह 3-4-5 दिन गुजर गए। तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने कहा कि ऐसे करते हैं कि मैं अब से तुम्हारे कमरे में सोना शुरू कर देती हूँ ताकि वो थोड़ा सा अपने कमरे में कंफर्टेबल हो जाए। अमीलिया कहती थी कि मैं जब सोती हूँ तो मेरे जो ऊपर वाली छत है ये महसूस होता है कि वहाँ पे कोई चल रहा है, किसी के कदमों की आवाज़ आ रही है। तो जाहिर है ग्रैंड पेरेंट्स वो कहते थे कि ये छोटी है, इस नए घर में डर रही है, नया घर है, ये सब इस बच्ची का वहम हो सकता है। तो खैर, ग्रैंड मदर ने जब पहली रात उसके कमरे में गुजारी तो उनको भी महसूस हुआ कि छत के ऊपर किसी के चलने की आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई कदमों से चल रहा है। यहाँ पे जो घर बने होते हैं वो लकड़ी के हैं और रात को इतनी खामोशी हो जाती है कि हल्की सी आहट भी जो है वो सुनाई देती है। तो ग्रैंड मदर ने ये महसूस किया कि वाकई जो अमीलिया कह रही थी कि बिल्कुल ठीक है। ऊपर ऐसे लगता है कि रात को कोई चल रहा है, कोई दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आ जा रहा है। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया कि पिछले 4 दिन से जो अमीलिया जो कंप्लेंट कर रही है कि उसके कमरे में कोई चलने की आवाज़ें आ रही हैं, कल रात मैंने भी उसको महसूस किया। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि ये तुम्हारा वहम होगा, तुम दोनों ऐसे ही परेशान हो रही हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। जब दूसरी रात भी ऐसा हुआ तो उन्होंने अपने हस्बैंड को सख्ती से कहा कि आप ऐसे करें कि ऊपर जाके एटिक में एक रास्ता होता है ऊपर जाने का, छोटी सी जगह होती है छत के ऊपर जिसको एटिक कहते हैं। आप जाके देखें वहाँ पे कोई जानवर वगैरह तो नहीं है, हो सकता है कोई बिल्ली हो, कोई रैकून वगैरह हो। तो ग्रैंडफादर ने बड़ी मुश्किल से सीढ़ी लगाई, ऊपर जाके टॉर्च से देखा दाएं बाएं, उनको वहाँ पे कोई चीज़ नज़र नहीं आई। उस रात फिर ऐसा हुआ। उस रात ये हुआ कि ना सिर्फ कदमों के चलने की आवाज़, बल्कि ऐसे लगा कि जैसे 2 बच्चियाँ वहाँ पे हंस रही हैं, एटिक के ऊपर बैठकर हंस रही हैं। अब ग्रैंड मदर की हालत भी ऐसी हो गई थी कि वो भी सारी रात सो नहीं पाई। उन्होंने सुबह उठकर जो है अपने हस्बैंड को दोबारा एक्सप्लेन किया, उनको कंप्लेन की कि देखिए मैं सारी रात सो नहीं पाई, अमीलिया बिल्कुल ठीक कह रही है कि ऊपर कुछ है। ऊपर क्या, मुझे तो महसूस होता है कि इस घर में भी कुछ है, आप इसका कुछ करें। खैर, ग्रैंडफादर जो हैं वो इतने सीरियस नहीं थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ग्रैंडफादर को भी ये महसूस होने लगा कि उस घर में किसी बच्चे की मौजूदगी है। यानी कि उनकी ग्रैंड डॉटर अमीलिया के अलावा भी उनको बच्चों की आवाज़ आती थी, जैसे 2 बच्चियाँ, 2 लड़कियाँ जो हैं हंस रही हों, एक दूसरे के साथ बातें कर रही हों। अब इनके कान खड़े हुए, इनको एहसास हुआ कि ये जो घर है ये नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जिसका हमें पता लगाना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि इसका जो प्रीवियस ऑनर था, पुराना मालिक था,
उसको फ़ोन किया कि तुम हमें आके बताओ कि इस घर में जो है क्या ऐसा हुआ है, या तुम्हें भी कभी महसूस हुआ जो तुम इस घर में रह रहे थे। तो उसने आके बताया कि मैं इस घर में तकरीबन पिछले 50 साल से रह रहा हूँ और ये 100 साल पुराना घर है। और जब मैंने ये घर ख़रीदा था तो मुझे इसकी हिस्ट्री का पता चला था कि यहाँ पे कुछ मर्डर हुआ था, लेकिन मैं उसकी तफसील इतनी नहीं जानता और ना ही मैं उसको रिपीट करना चाहूँगा। और वो जो पुराना ओनर था इनके घर के अंदर भी दाखिल नहीं हुआ, उसने दरवाज़े के ऊपर ये बताया और चलता बना। अब ये जो है बहुत परेशान हुए, कहते हैं कि हमें तो नहीं पता था कि घर ख़रीदने से पहले कि यहाँ पे कोई मर्डर वगैरह भी हुआ था। उन्होंने क्या किया कि कुछ पैरानॉर्मल टीम को बुलाया। पैरानॉर्मल टीम जो है अपने सारे इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर आ गए। उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना शुरू कर दी। रात भर वहाँ पे रुके, उन्होंने कुछ सवालात वगैरह किए और उन्होंने इस बात पे एक नतीजा निकाला कि यहाँ पे वाकई ही कोई मर्डर हुआ है। और हमने जो कम्युनिकेट की है और जो ईवीपी आवाज़ें वगैरह आई हैं उसके अंदर ना लड़कियों की, बच्चियों की आवाज़ें आई हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि आप सिटी हॉल, जो यहाँ पे एक अदारा होता है जहाँ पे सारे घरों के जो रैकेट्स वगैरह होते हैं, उन्होंने रिकॉर्ड वगैरह रखे होते हैं कि ये घर कब बना, ये कब ख़रीदा गया, कब बिका, यहाँ पे कोई क्राइम हिस्ट्री तो नहीं है, यहाँ पे कोई मर्डर तो नहीं हुआ था, यहाँ पे कोई रॉबरी तो नहीं हुई थी। वो पूरी डिटेल जो है ना, पुलिस रिपोर्ट उनके पास होती है। तो ग्रैंडफादर ने कहा कि ठीक है, मैं वो सिटी हॉल जाके इसकी पूरी रिपोर्ट निकालूंगा इस घर की। वो वहाँ पर गए तो उन्हें पता चला कि इस घर के अंदर जो है मर्डर हुआ था। ये घर 100 साल पुराना है। ये एक आदमी ने बनाया था 100 साल पहले, और वो रेल रोड में काम करता था, रेलवे की स्टेशन में काम करता था। उसकी बीवी और 2 बच्चियां उस घर में रहती थीं। बड़ी सिंपल लाइफ गुजारते थे। तो अचानक उसकी बीवी का बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। अचानक उसके ऊपर ऐसे हो गया जैसे उसके अंदर डिमोनिक अटैक आना शुरू हो गया हो, यानी वो पोजेस हो गई हो उसकी बीवी। एक दिन उसकी बीवी ने क्या किया कि अपनी दोनों बच्चियों, जो कि 4-5 साल की थीं, अपनी दोनों बच्चियों का मर्डर कर दिया और उनको जो है उनकी लाश को एटिक के ऊपर छुपा दिया, ऊपर वाले हिस्से में। फिर उसके बाद उनके हस्बैंड जब घर में आए तो वो खाना खा रहे थे, पीछे से उनको वार करके उनको भी मार दिया और उनकी लाश को भी छुपा दिया और खुदकशी कर ली, खुद भी अपने आप को मार लिया। फिर ये घर बिकता गया, किसी और ने ख़रीदा, किसी और ने ख़रीदा। लेकिन 100 साल पहले इस घर के अंदर मर्डर हुआ था, बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही बुरी तरह, 2 बच्चियों का और एक आदमी का। उस दिन से ये घर हॉन्टेड है। खैर, अब ये जो सुनकर जो है इनकी तो हालत ख़राब हो गई। इन्होंने पूरा जो रैकेट वगैरह देखा था सिटी हॉल में, और सारी वहाँ पे पुलिस रिपोर्ट्स वगैरह भी थी। अब ये बहुत परेशान हुए कि अब क्या किया जाए। इन्होंने अपने फ्रेंड्स वगैरह को ये सारा मामला बताया। फ्रेंड्स ने कहा कि हमें चर्च से मदद लेनी चाहिए। इन्होंने चर्च वालों को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि हम एक प्रीस्ट भेजेंगे, वो घर के अंदर जो है ब्लेसिंग वगैरह करेगा। तो बड़ी मुश्किल से एक प्रीस्ट आया घर में, उसने पूरे घर में ब्लेसिंग वगैरह की। और एक साइकिक भी आया। साइकिक ने जो है वो जो पोर्टल था वो बंद कर दिया। वो जो एटिक का जो दरवाज़ा था उसको क्लोज़ करके उसके ऊपर कोई पढ़ाई की और उसको कहा कि ये जो पोर्टल है, अब इस पोर्टल को कोई नहीं खोलेगा। इस एटिक का जो दरवाज़ा है, ऊपर जाने का रास्ता जो है, इसको कोई नहीं खोलेगा, आप इसको बंद कर दें। और उसके बाद कहते हैं कि हमें उस घर में रहते हुए अब तकरीबन 15-16 साल हो गए हैं। अब हमें किसी बच्ची के रोने की, किसी की आवाज़ नहीं आती। लेकिन हम जो है बहुत परेशान हो गए थे कि ये हमने क्या घर ऐसा ख़रीद लिया है कि जहाँ पे रहना भी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन थैंक्स के
चर्च के जो प्रीस्ट थे उन्होंने घर की सफाई की और जो साइकिक था उसने उस पोर्टल को बंद किया। तो ऐसी कहानियाँ ही यहाँ पर होती हैं, ऐसे ही किस्से होते हैं ज़्यादातर हॉन्टेड हाउसेस के। यहाँ पे जिस इलाके में रहता हूँ मैं, यहाँ पे इसी तरह की केसेस आते हैं और बहुत कॉमन केसेस हैं। हर दूसरी स्टोरी जो है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है। ज़्यादातर हॉन्टेड हाउस होंगे, वहाँ पे कोई मर्डर हुआ होगा, वहाँ पे या तो कोई ख़ुदकुशी की गई होगी जिसकी वजह से वहाँ पे रेजिजुअल हॉन्टिंग हो जाती है। क्योंकि जब वहाँ पे मर्डर वगैरह होता है, वहाँ पे जो एंटिटीज़ हैं वो वहाँ पे रहना शुरू कर देती हैं और उस वक्त तक नहीं जाती जब तक उनको वहाँ से निकाला ना जाए या उनको बाउंड ना कर दिया जाए। बाउंड का मतलब है उनका जो आने जाने का रास्ता है उसको सील कर दिया जाए, उस पोर्टल को बंद कर दिया जाए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, मैंने कहा कि मैं आपको पेश करूं। मुझे तो बहुत हॉरर लगी। आप ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।